गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के लिए एक टॉपिक लेके आ रही हूँ, वो है वाइस प्रेसिडेंट। हमारा जो उपराष्ट्रपति है, उनका जो काम कितना है, उनका ड्यूटी क्या है, फंक्शन क्या है, तो आज इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। टॉम 5 इयर्स का है और ही कैन रिजाइन फ्रॉम हिज ऑफिस एट एनी टाइम बाय एड्रेसिंग द रेजिग्नेशन लेटर टू द प्रेसिडेंट। वो कभी भी जब चाहे वो अपना ऑफिस से रिजाइन कर सकते हैं। एड्रेसिंग द रेजिग्नेशन लेटर, किसको? प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन लेटर जो एड्रेस करके और जब चाहे रिजाइन कर सकते हैं। और ही कैन ऑल्सो रिमूव बिफोर कंप्लीशन ऑफ हिज टर्म। उनका कंप्लीशन होने से पहले, उनका काम का जो 5 ईयर थे, वो 5 ईयर होने से पहले प्रेसिडेंट चाहो तो रिमूव भी करा सकते हैं। ए फॉर्मर इम्पीचमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर हिज रिमूवल। रिमूवल होने का कोई फॉर्मर इम्पीचमेंट तो लिखा हुआ नहीं रहता है, बट ही कैन बी रिमूव बाय द रिजोल्यूशन पास बाय द मेजोरिटी ऑफ ऑल the then members of the Rajya Sabha and agreed to by the Lok Sabha। बट जब कब उनको रिमूव कर सकते हैं? जब मेजोरिटी ऑफ ऑल देन ऑल द देन मेंबर्स, उस समय का, जिस समय में रिमूव करना है, उस समय का जितना भी मेंबर्स रहता है राज्यसभा का, उसका मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स अगर रिजोल्यूशन पास करे और आगे जाके वही चीज़ को अगर लोकसभा से भी सिंपल एग्री कर ले, तब उनको रिमूव करा सकते हैं अपने ऑफिस से, अपने सीट से। He acts as the ex officio chairman of Rajya Sabha and his power and function are similar to those of the Speaker of Lok Sabha। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो वाइस प्रेसिडेंट जो है उपराष्ट्रपति, वो एक्स ऑफिशियो किसके होता है? चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो है। तो चेयरमैन जो राज्यसभा में रहता है, वो वाइस प्रेसिडेंट ही है। वाइस प्रेसिडेंट का जो चेयरमैन है, राज्यसभा का चेयरमैन जो है, सेम पावर आता है लोकसभा का स्पीकर की जैसा ही। लोकसभा में स्पीकर जितना पावर रहता है, उसी तरह राज्यसभा का चेयरमैन को भी उतना ही पावर एंड फंक्शन भी, उनका भी पावर एंड फंक्शन जो है सेम होता है लोकसभा के स्पीकर के जैसा। ही एक्ट्स एज president when vacancy occurs in the office of the president due to his resignation, impeachment, death or otherwise। एक और बात, जब प्रेसिडेंट का राष्ट्रपति का जो कभी भी तबीयत अच्छा ना हो, या फिर कहीं दूसरा कंट्री में चला गए हो, या फिर कुछ प्रॉब्लम हो, तो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट उनके जगह इंचार्ज ले सकते हैं। और एक और बात, अग और इस समय पे भी इसके इनकेस ही एक और बात, ही एक्स वाइस प्रेसिडेंट एक कर सकते हैं प्रेसिडेंट की जगह, जब प्रेसिडेंट का वैकेंसी खाली हो, किस किस रीजन से, जैसे कि रेजिग्नेशन, प्रेसिडेंट ने अगर रेजिग्नेशन कर लिया, कोई इम्पीचमेंट कर लिया, या फिर डेथ हो गया, तो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट है जो है एक कर सकते हैं प्रेसिडेंट की जैसा है, प्रेसिडेंट की जगह वो बैठेंगे। बट उसका एक लिमिट टाइम रहता है, वो है only for 6 months, maximum period of 6 months only, within which a new president has to be elected। उनके अंदर में एक न्यू प्रेसिडेंट जो है 6 मंथ के अंदर ही इलेक्शन करके चुनना रहता है। जब तक न्यू राष्ट्रपति नहीं बनेंगे, तब तक के अंदर 6 मंथ के अंदर ही वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट की जैसा एक करना रहता है। पर हाँ, यहाँ पे एक मेंशन करना चाहूँगी, यूएसए का वाइस प्रेसिडेंट और इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट जो है, ताकि थोड़ा अंतर जो जाने तो और ज़्यादा बेहतर समझे, इसलिए मैं ऐसे ही यूएस कंट्री का जो राष्ट्रपति का टॉपिक थोड़ा सा ब्रीफली मैं बताना चाहूँगी कि यूएसए का वाइस प्रेसिडेंट और इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट में थोड़ा सा अंतर है। यूएसए में क्या होता है कि अगर राष्ट्रपति के डेड हो गए, तो वाइस प्रेसिडेंट ही राष्ट्रपति बनता है, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट जो है एक ही समय, मतलब एक ही साल में उन लोगों का इलेक्शन होता है, वाइस प्रेसिडेंट का भी इलेक्शन होता है। अ, इसलिए कभी प्रेसिडेंट का कोई डेथ हो, कोई रेजिग्नेशन हो, कोई कारण से अगर हट गया अपने सीट से, तब तो वाइस प्रेसिडेंट राष्ट्रपति ही प्रेसिडेंट बनेंगे, वाइस प्रेसिडेंट ही प्रेसिडेंट बनेंगे। पर इंडिया में क्या होता है कि वाइस प्रेसिडेंट जो कुछ समय के लिए, जब तक न्यू प्रेसिडेंट इलेक्ट करके नहीं चुना जाता, तब तक के लिए बस 6 मंथ के लिए ही वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की जगह में ले सकता है। और एक और ख़ास बात, इंडिया में प्रेसिडेंट जो है वो एक नॉमिनल पावर आता है,
उसका जो है ऑफिशियल कैपेबिलिटी ही रहता है जिनकी सिग्नेचर माने। इसी तरह वाइस प्रेसिडेंट अगर प्रेसिडेंट के जगह में कुछ समय के लिए अगर एक लेना हो रहता है तो वो बस ऑफिशियली कैपेसिटी के लिए है, पावर ज़्यादा नहीं होता है। बट यूएसए का जो प्रेसिडेंट है पावर रहता है, जिसी के हम लोग का प्राइम मिनिस्टर में इतना पावर रहता है, उसी तरह यूएसए का प्रेसिडेंट में तो पावर रहता है, जो रूलर जो है वो प्रेसिडेंट ही होता है। इसलिए वाइस प्रेसिडेंट उनके जगह कोई अगर वाइस प्रेसिडेंट भी आ गया तो उनका पावर बहुत होता है, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे तो सेम उन्हीं का ही रूल कंट्री का रूल चलाना पड़ता है, अगर वाइस प्रेसिडेंट भी बन गया तो। पर यहाँ पे जो वाइस प्रेसिडेंट जो है, अगर प्रेसिडेंट बनना भी पड़ा कुछ समय के लिए तो उतना काम नहीं रहता है, जिसके रूल रूल तो चलाना नहीं रहता है, बस उनको ऑफिशियली सिग्नेचर माना रहता है। ऑफिशियल जो कुछ काम कैपेसिटी वही रहता है, बस नॉमिनल पावर ही होता है। तो अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट बीच इंडिया वाइस प्रेसिडेंट के बीच में पावर के मेटर में बहुत अंतर रहता है, बहुत अंतर होता है। चलो आज के लिए उतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।